आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस उम्र में मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, या आप यूँ समझ लीजिए कौन सा जो उम्र है वो मुंह के कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आपके फैमिली में किसी को भी मुंह के कैंसर की कोई समस्या हुई है, या फिर अगर आप हैबिट्स में हैं, गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू, ऐसी कोई भी लत है अगर आपको, तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कोई डाउट हो, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। देखिए, कैंसर के लिए कोई भी उम्र जो है वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जो कि ये बताते हैं कि कौन सी उम्र कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किस उम्र में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इस वजह से आपके बॉडी में कोई भी जो डिजीज़ है उनके होने के चांसेस और उम्र की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर कोई हैबिट्स में है, हैबिट का मतलब है कि किसी को बहुत लंबे समय तक तंबाकू खाने का, सुपारी खाने का, गुटखा खाने का, या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसी कोई भी लत है जो वो डेली बेसिस पे करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये जितने भी फैक्टर हैं, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। ये पॉजिटिव फैक्टर्स आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है उसको तो ख़राब करती ही है, साथ साथ में आपके ओरल कैविटी के अंदर की जो म्यूकोजा होती है, जो उसकी अंदर की स्किन होती है, वो उसको इतना ज़्यादा इरिटेट कर देती है कि ये प्री कैंसरस लीजन बनाती हैं, और ये प्री कैंसरस लीजन जो हैं वो आपके मुंह के कैंसर का कारण बन जाते हैं। अगर किसी के परिवार में किसी को भी अगर पहले से ही कैंसर हो रहा है, तो उसके जो जीन होते हैं वो जीन म्यूटेशन के थ्रू वो जो नए इंसान बनते हैं उनमें जो है वो कैंसर होने के चांसेस बाकी लोगों की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। वजह यही होता है कि आपको हमेशा अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देना होता है, और आपको इन सारी बैड हैबिट से दूर रहना होता है। साथ में ही चूँकि अगर आपके फैमिली में कैंसर की शिकायत रही है, तो आपको हमेशा जो है वो अपने डेंटिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। आपके मुंह में किसी भी तरीके की कोई भी अगर चेंजेस हो रही हैं, चाहे वो एकदम हल्की सी कोई चेंजेस हो, तो भी आपको तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से मिल करके अपनी प्रॉब्लम को कंफर्म करना होता है कि प्रॉब्लम नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, ताकि अर्ली डिटेक्शन किया जा सके। और अगर आपकी शुरुआती लक्षण से पता चल जाता है कि मुंह के कैंसर की शुरुआत है, तो इसका ट्रीटमेंट करके बहुत ही आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। और आपको जो आने वाली जो भयंकर समस्या होती है, जो सर्जरी, जो कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन, ऐसी जो चीज़ें लेनी होती है जिनके कई सारे लंबे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो कुछ ऐसी गाइडलाइन हैं जो कि ये बताती हैं कि कौन सी उम्र में सबसे ज़्यादा कैंसर होती है। तो आज हम लोग उसी के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिशत 40% के आसपास जो है वो 55 साल की उम्र से लेकर के 64 मतलब 64 साल के ईयर्स तक के जो लोग होते हैं, इस उम्र में मुंह के कैंसर जो है वो डिटेक्ट होते हैं। इसका वजह यही होता है कि बॉडी की जो सेल्स होती हैं, जो इम्यूनिटी होती है, वो भी कम होने लगती हैं। और ये अधेड़ वाली जो उम्र होती है 64 साल की उम्र तक वाली, इसमें मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा डिटेक्ट होने के साथ साथ इसी केसेस में सबसे ज़्यादा जो है वो लेट डिटेक्शन दिखाई देता है। मतलब हो सकता है कि 55 से पहले ही जो है वो कैंसर के कंडीशन स्टार्ट हो चुके हों, लेकिन इतना लेट डायग्नोसिस की वजह से ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। बहुत सारे लोगों के ट्रीटमेंट जो है वो उसको सही किया भी जा सकता है। सेकेंड जो उम्र होती है वो होती है 65 ईयर से लेकर के 74 ईयर। इसमें 25% के आसपास जो है डायग्नोसिस किए गए हैं, और ये पता चला है कि इसमें जो है वो मुंह के कैंसर के केसेस जो हैं वो इतने प्रतिशत आते हैं, क्योंकि ये उम्र जो होती है, इस उम्र में भी आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो हैं वो सिस्टेमिक डिजीज़ जो हैं वो भी आपको प्रभावित करती हैं। बहुत सारे डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे जो हैं वो बॉडीज़ में चेंजेज आती हैं। इस वजह से जो है वो इसमें 25% तक के केसेस जो हैं वो माउथ कैंसर के वो देखने को मिलते हैं। 45 से लेकर के 54 वाला जो एज होता है, उसमें 20% के आसपास जो है वो ओरल कैंसर के होने के चांसेस जो हैं वो दिखते हैं। 35 से लेकर के 44 वाली जो एज होती है, इस एज में 10% चांसेस होते हैं कि मुंह के कैंसर हो सकते हैं। और जो यंग एज होती है 25 से लेकर के 34 वाली जो एज होती है, ये एज में इम्यूनिटी आपकी बॉडी की इतनी अच्छी होती है कि आपको सिर्फ बहुत ही कम चांसेस, लगभग 10% से भी कम चांसेस होते हैं कि मुंह के कैंसर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा एज नहीं है जिसमें कि ये नहीं कहा जा सकता है कि आपको कैंसर नहीं हो सकता है। ये तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस थी जिसमें कि जो कि बताती हैं कि
कौन सी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उस उम्र में आपको जो है हैबिट्स वगैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, या फिर कौन सी उम्र जो है वो सेफ़ होती है। इस उम्र में अगर आप कुछ ऐसा कर भी लेते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। बट कोई भी उम्र जो है वो कैंसर के लिए बची नहीं है, एक्सेप्शनल हर जगह है, हर उम्र में कैंसर हो सकता है। तो आपको हमेशा कैंसर से बच के रहना होगा, और ख़ासकर ऐसे इंसान जिन लोगों के जेनेटिक फैक्टर में जो है वो कैंसर शामिल है, या फिर अगर किसी को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस लाइक HPV वायरस का अगर कोई इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में बार बार होते रहता है, तो फिर उन लोगों को तो और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा जो है वो अपना ख्याल रखना है। इसीलिए आपको किसी भी उम्र में जो है वो धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, खैनी, इन सारे चीज़ों से आपको हमेशा बच के रहना होगा। साथ में हमेशा आपको डेंटल विजिट करना चाहिए, खुद से भी अपना ओरल डिटेक्शन करना चाहिए। कोई अगर चेंजेस है तो तुरंत अपने नियर के डेंटिस्ट से मिल करके कंफर्मेशन करना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोगों को कैंसर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उन लोगों को ये लगता है कि एक दिन सबको मरना है, तो अच्छा है कि अपनी पूरी हैबिट्स को अच्छे से करते हुए ही मरें। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।